नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी घुसने से बच्चों की मौत हो जाती है। आखिर इस मौत का कौन जिम्मेदार है? दर्दनाक तस्वीर है, तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, न छात्रों का नाम बताएंगे, लेकिन इस खबर को देखकर इतना समझ जाइए कि आपके बच्चों का भविष्य कितना अंधकार में। और ये अंधकार केवल शिक्षा व्यवस्था में नहीं, लेकिन अब तो अगर आपके बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो शायद पानी की वजह से, निकासी व्यवस्था न होने की वजह से और सरकार की लापरवाह की वजह से आपके बच्चे के भविष्य शायद अब अंधकार में रहे। बात कर रही हूँ राजेंद्र नगर की। लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी घुस जाता है, जिससे बच्चों की जान चली जाती। इस जान तो चली गई, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? और आखिर जिस तरीके से पानी घुसा और बच्चों की जान चली गई, इसके लिए कौन भरपाई करने वाला है? ये असल सवाल है। तो वीडियो की शुरुआत में आपको कुछ ट्वीट से पढ़कर करती हूं ताकि आपको समझ आए कि ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीते कुछ समय से लगातार मॉनसून की शुरुआत भी नहीं हुई, मतलब एक आधा बारिश हुई, उसके बाद से ही ऐसा लगने लगा मानो सरकार को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। और निकासी व्यवस्था इतनी बुरी ढंग की है कि बारिश होता है, बारिश का पानी का इतना जमाव हो जाता है, लोग स्विमिंग पूल समझ लेते हैं। मतलब लोग जो गर्मी मिटाने के लिए स्विमिंग पूल जाया करते थे, अब तो नाले के पानी में ही उनको तैरना पड़ता है, मजबूर है, चाह नहीं है। और ये मजबूरी के लिए सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार। क्योंकि केंद्र को निशाना साधूंगी तो दिल्ली सरकार के जो भक्त है वो सवाल खड़े करेंगे, और अगर आम आदमी पार्टी के सरकार को कहूंगी तो केंद्र सरकार के लोग सवाल खड़ा करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बारे में बात करें और दोनों पर सवाल दागे। क्योंकि आज जो हुआ है ये और कहीं भी हो सकता था, ज्यादा छात्रों के साथ भी हो सकता था और आगे हो भी सकता है। और जिनके साथ हुआ है उनका क्या? ट्वीट देखिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती है, दिल्ली की एक कोचिंग में बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु की घटना हृदय विदारक है। दिवंगत आत्माओं और शोकाकुल परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हाल ही में पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। ये लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है कि बच्चे दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी भी उनसे छिन रही है। यह आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और सबसे जरूरी है कि जिन इलाकों में प्रतियोगी छात्र रहते हैं वहां में हर वो निर्माण, हर गतिविधि जो अवैध और जानलेवा है उसे दुरुस्त करना चाहिए। यानी यहाँ पे प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो मकान या जो कोचिंग सेंटर जहां पर बना है वो अवैध है। और आखिर ये अवैध है तो इसको कौन सुनिश्चित करेगा कि अवैध जगह पे निर्माण न किया जाए कोचिंग सेंटर का, लाइब्रेरीज का? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारों की ही जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जवाबदेही लेने की जरूरत है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट, इसका एक पक्ष सामने आता है और आम आदमी पार्टी लिखती है, रूल्स का वायलेशन कर बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी का बड़ा एक्शन। एमसीडी ने राजेंद्र नगर के बेसमेंट चल रहे कोचिंग सेंटर को सील करना शुरू किया। एमसीडी इस मुहिम को पूरी दिल्ली में चलाएगी। अब सवाल यह है कि बारिश का पानी आता है, निकास नहीं हो पाता, पानी जम जाता है और इस वजह से बच्चे जो है वो अपने जान गंवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने एक्शन लिया है कि एमसीडी जो है सील करना शुरू कर दिया है। इस सील की प्रोसीजर जो है पहले क्यों नहीं? और आखिर सील करने की नौबत तो तब आती है ना जब आपने कुछ गलत किया हो और आपकी लापरवाही की वजह से कुछ हो गया हो और उसके बाद आप डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए, आप व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, आप सब पर जो है झूठ के कर्टेन्स, चादर लगाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन इसका निर्माण क्यों हुआ? और अगर हुआ है तो राज्य सरकार की एक चूक है कि राज्य सरकार ने इसे देखा भी नहीं और एमसीडी के बिना मंजूरी की, और अगर मंजूरी हुई है तो इसमें कुछ घोटालेबाज जरूर शामिल है, कुछ तो धांधली हुई है, तभी जो है इस तरीके के कोचिंग सेंटर जहां पे परमिशन नहीं है, ऑथराइज नहीं है, वहां पर बन जा रहे हैं। यानी पानी जमा हुई है, ये तो एक है ही, पानी का जो जमाव है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि आखिर
एमसीडी अब ताला लगा रहा है, इससे पहले किसने परमिशन दी कि कोचिंग सेंटर उन जगहों पे बना ले जो ऑलरेडी वाटर प्रोन एरियाज है, जहां पर पानी जमा होने की आशंका पहले से ही जताई जाती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, दिल्ली की एक बिल्डिंग में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गवा कर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। देखिए, बहुत साधारण और सरल प्रश्न है जो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं और जो माटी के लाल और मैं आप चैनल के माध्यम से पूछना चाह रही हूँ। सवाल ये है कि जो चीज घटित हुई है उसे आराम से रोका जा सकता था। एक ऐसी बिल्डिंग बना दी गई है जहां पे पहले से ही वार्निंग दी गई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आखिर इस तरीके से जो जल भराव हो रहा है, इसके लिए क्यों मॉनसून से पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती? इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम का कोलैप्स है, इससे बचा जा सकता है, लेकिन जब कोई जान गंवा देता है तो उसके बाद ही सबक मिलता है। एक और सवाल है कि सबक तब भी नहीं मिलता। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति है बार बार गलती करता है, गलती करके भी नहीं सीखता है तो वो मूर्ख है। अपनी गलती से सीखता है तो समझदार है, दूसरों की गलती से सीखता है तो होशियार है। और गलतियां कर करके ना अपनी गलती से ना दूसरों की गलती से सीखता है तो वो महामूर्ख इंसान। और जो गलतियां ही नहीं करता वो तो खैर परमात्मा है। तो यहाँ बात है कि सरकार से बार बार लापरवाही हो रही है, चूक हो रही है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार। लेकिन इस चूक होने के बावजूद कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं, कोई सबक लेने को तैयार नहीं। तो क्या सरकार आज महामूर्ख की श्रेणी में आ गई है कि गलतियां कर करके भी नहीं सीख रही है, न अपनी गलतियों से न और गलतियों से? इसी के संबंध में आम आदमी क्या सोच रहा है, देखिए उनके ट्वीट्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीरज कुमार रॉय लिखते हैं, मौत नहीं यह हत्या है। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब अभी क्योंकि आम आदमी पार्टी के सरकार में हुआ तो यहाँ भाजपा जो है प्रदर्शन कर रही है। यही भाजपा के राज में ना होकर आम आदमी पार्टी के राज में है, इसीलिए कर रही है। और अगर आम आदमी पार्टी के राज में ना होकर भाजपा के राज में होता तो आम आदमी वाले प्रदर्शन करते। क्या प्रदर्शन से सुधार होता है या गलती की जवाबदेही लेकर उसको सुधार करने से सुधार होता है? केवल बातों से और प्रदर्शन से हो जाता है? शकुनी मामा नाम के एक यूजर लिख रहे हैं, दिल्ली के एलजीवीके सक्सेना ने ओल्ड राज्य छात्रों से बात की, उन्हें मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वही बात हो गई कि बात कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन को दबा रहे हैं। कोई प्रदर्शन राजनीतिक रोटियां कर सेकने के लिए कर रहा है तो कोई प्रदर्शनकारियों का मुंह बंद भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है। मतलब हर जगह प्रदर्शन और हर जगह राजनीति तो आम हो गए हैं। इस प्रदर्शन का मायने होना चाहिए, तब समझ आता है। महिमा यादव नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ट्वीट करती है, ओल्ड राजेंद्र नगर की इस दुर्घटना के बाद अलक पांडे सर, खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर और अवध ओझा सर सभी अचानक से गायब हो गए। ये सभी शिक्षक बच्चों के भविष्य के नाम पर अपना भविष्य बना रहे थे। जो शिक्षकगण हैं, अवध सर हो, ओझा सर है, खान सर है, किसी का भी कोई, दिव्य कीर्ति सर है, कोई भी बयान यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने वाले तमाम शिक्षक क्या सरकार को कोसने और सरकार की गलत नीति और सरकार की भूल चूक पर सवाल खड़े करने की हिम्मत नहीं रखते? और अगर नहीं रखते तो बच्चों से कैसे उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला जो भविष्य कल है वो ऐसा करेगा? तो ये काफी शर्मनाक है अगर सचमुच कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्ज की गई है तो। और बाकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारा विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है और सवाल खड़े करना बिल्कुल लाजमी है। कभी सड़कों में दरार आ जाती है, कभी मनोज तिवारी पहुंच जाते हैं आम आदमी को सवाल खड़े करने के लिए, जबकि आम आदमी पार्टी के नहीं बल्कि केंद्र के अंदर ही जो सड़क थी वहां पर पानी घुसा था। तो यहाँ पे राजनीति करने से बचना चाहिए और यहाँ पे जिम्मेदारी लेते हुए सुधार की ओर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सुधार होता है, जिम्मेदारी ली जाती है, तभी आगे कुछ जो है एक नई दिशा दिख सकती है। वरना तो ऐसे जो किस्से हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोस है, काफी आम हो जाएंगे। आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।